हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे पास ब्लाउज का पीस है दोस्तों, और ये है उसका अस्तर का पीस। और इसमें हमें करना है 36 साइज की ब्लाउज की कटिंग। दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आर्म होल सिलाई के समय छोटे बड़े क्यों पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे और यहाँ से फ्रंट पार्ट, लेकिन जितने की हमें जरूरत हो उतना कपड़ा हमको ले लेना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे दोस्तों। देखिए, तो जितनी चौड़ाई आपको चाहिए वो ले लीजिए। जैसे 36 साइज में आप 11 इंच का कपड़ा रख लेंगे तो आपका ब्लाउज आराम से बन जाएगा। ठीक है, 11 इंच में आई हुक मार्जिन भी निकल आएगी, लूजिंग भी निकल आएगी और यहाँ सिलाई का मार्जिन भी निकल आएगा। तो ये देखिए, हम यहाँ पे 11 इंच कपड़ा रख रहे हैं। ये हमारा 11 इंच का कपड़ा हमने रख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। 14 इंच लंबाई का हमको चाहिए है, तो हम यहाँ पे 16 रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए, हमने इस तरह से रखा और 2 इंच एक्स्ट्रा पे यहाँ पर मार्क कर दिया और पूरी लाइन खींच देंगे। और अपने अस्तर के पीस में ये भी चेक कर लेंगे दोस्तों, ये हमें बैक पार्ट का कपड़ा मिल रहा है या नहीं। 14 चाहिए तो इसमें हम 15 कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, 1 इंच की पट्टी बच रही है। ये पट्टी आप कहीं पर भी यूज कर लीजिएगा, जैसे बाजू में लगाना हो या फिर कमर में नीचे लगाना हो, इस तरह से। अब ये है हमारा फ्रंट पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे आधा इंच आई हुक का मार्जिन। ठीक है दोस्तों, फ्रंट पार्ट में लूजिंग इसलिए बोला करते हैं क्योंकि यहाँ पे टक्स लगती है, उसमें सिलाई होती है, इसलिए हमें फ्रंट पार्ट में लूजिंग जरूर देनी चाहिए। इससे हमारे ब्लाउज में सलवटें नहीं आती हैं। अब 2.5 इंच का हम गला बना रहे हैं। ये देखिए, 2.5 इंच का हमने गला बनाया है। 36 का हमारा ब्लाउज है। 3.1 का हमने शोल्डर रखा हुआ है। 3 इंच के बाद एक डंडी और ले लीजिए। अब आधा इंच आप शोल्डर डाउन कर दीजिए। आधा इंच हमने यहाँ पर शोल्डर को दोस्तों डाउन कर दिया है। अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे। अब 36 है, 8 चौके 32, 8.5 का 34, 9 चौके 36। ये देखिए, 9 है, 9 पे पूरी प्रॉपर फिटिंग आती है, 9 इंच पे। ठीक, अब हमने 9 तो कर दिया है, लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट है दोस्तों, कुछ टक्स में कपड़ा जाता है, हमें लूजिंग इसमें देनी होती है, सिलाइयां इसमें ज्यादा होती, इसलिए हम इसमें सवा यानी कि 0.25 की लूजिंग ऐड करेंगे। ये देखिए, 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड कर दिया, आधा इंच का आधा, और सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए, बाकी का कपड़ा देखिए दोस्तों, मार्जिन के लिए निकल आया हमारा, कटिंग के मार्जिन के लिए। तो आज आप ये जान लीजिए कि अगर 36 का है तो आप 11 इंच की चौड़ाई का कपड़ा रखिए, सारे मार्जिन और लूजिंग आपके निकल आएंगे। अब हमें बनाना है आर्म होल। 6 इंच का हम बनाएंगे आर्म होल दोस्तों। ये हमने 6 इंच को यहाँ पे मार्क कर दिया है और बॉक्स बना देंगे इस तरह से। 6 इंच का हमको बनाना है आर्म होल। अब यहाँ पर जो गहराई देनी है 0.75 यानी कि 1.25 इंच। ये ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 इंच मार्क करेंगे ऊपर की ओर, और यहाँ पर भी हम 3 इंच मार्क कर देंगे और इनको हम मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल यहाँ पर 36 साइज का दोस्तों बन चुका है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई हमने 6 इंच रखी है, और जबकि बैक पार्ट की हम 6.25 इंच रखेंगे। क्यों रखेंगे बताएंगे अभी हम आपको। अब हम बनाएंगे गला। गला बनाने से पहले हम स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद गले की लंबाई रखेंगे। 7 इंच हमें गले की लंबाई रखनी है। जितनी आपको गले की लंबाई बन के चाहिए वो आप स्टिचिंग पॉइंट वाली लाइन से तिरछा करके रख दीजिए, एकदम सही नाप आपकी निकल के आएगी। देखिएगा, इस तरह से हम 6.5 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी ये 7 इंच बन के आएगी। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच रखा है और इसका भी हमने बॉक्स बना लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस मेथड से अपने आप ये गला हल्का सा तिरछा लग रहा है। देखिए, लग रहा है ना। बस इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमने गोल गला यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब बनाने हैं बेल्ट। दोस्तों, जितने की आपको बेल्ट बन के चाहिए हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पे आप मार्किंग करिएगा। 12.5 पे बन के चाहिए है, 13.5 पे हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। ठीक है, 13.5 पे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन खींच दी है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं आप 3 इंच की ये पट्टी हमारी निकल के आ रही है। 3 इंच में थोड़ा सा कम है। ठीक, कोई बात नहीं, सिलाई में जाएगा वो। इतना कपड़ा यहाँ सिलाई में जाएगा, इतना कपड़ा यहाँ सिलाई में जाएगा, उस हिसाब से ये देखिए 2 इंच की आपकी
पूरी पट्टी यहाँ पर बेल्ट की बनेगी, लेकिन वही 2 इंच अगर हम यहाँ रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक शेप देना होगा, उस शेप से हमारा ब्लाउज सब्यसाची लुक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच मार्क किया है और इन दोनों निशानों को गोलाई से हमें मिला देना है। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर, यहाँ हमने आधा इंच मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया है और इन दोनों को भी हमने मिला दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारी यहाँ पर बेल्ट बन गई है। अब बेल्ट तो हमने बना ली है, हमें टक्स कितनी लगानी है ये नाप हमें पता होनी चाहिए। यहाँ की नाप इनकी 36 है दोस्तों, तो यहाँ की नाप इनकी 32 है और यहाँ की नाप इनकी 30 है। ठीक है, ये 36, ये 32 और ये 30, तीनों नाप अलग अलग हमेशा आप ब्लाउज की लिया करें, तो आपके ब्लाउज में कभी भी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये 32 है तो हमने 8 इंच ले लिया। ठीक है, 8 इंच हमने इस प्रकार से ले लिया। अभी जितना कपड़ा हमारा यहाँ बचा है वो हमारा टक्स में आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 2 इंच में कुछ कम है, जितना भी कम है आप वहीं से पकड़ लीजिए और वही निशान आप यहाँ पर रख दीजिए। ये देखिए पूरी नाप हमको मिल गई है। अब इसी का हमने बीच का निशान निकाल लेना है, जिसमें हमें सीधी एक लाइन खींचेंगे 2.25 इंच की या 2 इंच की, आप सीधी लाइन खींचे। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच की खींच रहे हैं और इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारी बेल्ट वाली टक्स यहाँ पर तैयार हो गई है। इस टक्स से हमारी फिटिंग हमको प्रॉपर पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें बेल्ट की नाप भी तो रखनी है। 30 है, 7.5 हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। ये देखिए हमारी बेल्ट की नाप यहाँ पर हो गई है। जब ये कटिंग होगी, ये बेल्ट अलग कटेगी, तो फिर ये कपड़ा हम यहाँ पे सिलाई का मार्क करने के बाद इस तरह से छटनी कर देंगे तो हमारी प्रॉपर बेल्ट निकल आएगी। अब दोस्तों हम आई हुक टक्स लगाते हैं, तो इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा है और इसका लिया हमने सेंटर मार्क। ठीक है, इसका सेंटर मार्क लेने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये अब इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो 1.25 इंच जाएगा, तो इस हिसाब से मार्किंग करिए कि 1.25 इंच कपड़ा यहाँ पर दब जाए सिलाई में। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है। ठीक है, ऊपर की ओर मार्क तो कर दिया 1.5 इंच। अब हमें ये नहीं पता कि हमें कितनी यहाँ पर टक्स लेके आनी है साइड वाले, और इसी टक्स की वजह से हमारे आर्म होल सिलाई के समय छोटे बड़े हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसी टक्स के लिए इसको हम कम करते हैं और बैक पार्ट को हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये कपड़ा सिलाई में दबेगा इस तरह से, तो ये पार्ट हो जाएगा छोटा, तो ये आर्म होल नीचे हो जाता, वो आर्म होल ऊपर हो जाता, उसकी हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो इसी के लिए हम ये आर्म होल छोटे बड़े किया करते हैं। इस तरह से हमने ये मार्क यहाँ पकड़ दिया। अब हमें जब नहीं पता हो तो हम इस वाली टक्स का सहारा लेकर के इसको बना सकते हैं। इसमें हमने इस तरह से मेजर टेप रखा, 3 इंच सीधा निशान लगा दिया, बिल्कुल सीधा, देखिए 3 इंच। और जब सीधा निशान लग गया तो इससे इसके मिला दीजिए, बस और कोई मेथड आपको नहीं करना है। इस तरह से ये देखिए टक्स आपकी तैयार हो गई है। कभी भी इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी अगर आप इस मेथड से बनाएंगे। अब इस नोक में आइए, अब इस नोक में हमने मेजर टेप ऐसे रखा, लेकिन इस तरफ की ओर, ठीक है, वो भी 3 इंच में। 3 इंच में हमने ऐसे लाइन खींचते, लाइन खींचने के बाद हम इस तरफ जाएंगे, 1.25 इंच यहाँ पे कवर करेंगे और इसको ऐसे सिलाई कर देंगे, मतलब लाइन खींच देंगे, बाद में इसकी सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये देखिए फ्रंट पार्ट यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब चलिए बैक पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि छोटे बड़े आर्म होल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आधा इंच की मार्किंग नहीं देनी है, तो 2.5 इंच का हमको गला रखना है, तो 2.5 का हमने गला रखा है। 3.1 का हमारा शोल्डर था, 3.1 का हमने यहाँ पे शोल्डर रख दिया है। आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर झुका भी दिया है, जैसा कि आप हर वीडियो में देखते हैं, ठीक उसी प्रोसेस में इतना काम हमने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद हम फिटिंग की मार्क करेंगे, तो 9 इंच दोस्तों फिटिंग है, और जैसा कि अभी हमने बताया था कि 30 इंच की कमर है, तो 7.5 इंच की इनकी कमर हो गई, और 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए दिया है, और इस तरह से हमने यहाँ पे दोस्तों लाइन ड्रॉ कर दी और मार्जिन की भी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब बनाएंगे आर्म होल। जैसा कि अभी आपने देखा कि फ्रंट आर्म होल हमने 6 इंच का बनाया है, तो बैक आर्म होल हमारा 6.25 इंच का बनेगा, यानी कि 6 इंच के बाद 2 डंडी और हमें निशान लगाना है। इस प्रोसेस से हमारे आर्म होल सिलाई के समय छोटे बड़े नहीं होंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम 1 इंच रखेंगे और यहाँ पर 3 इंच रखेंगे,
यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और इनको मिला देंगे। इस तरह से हमारा बैक आर्म होल भी तैयार हो गया। अब गला बनाना है तो आप स्टिचिंग पॉइंट बनाइए। ठीक है, अब इसके बाद इसी से आप गले की लंबाई रख दीजिए। तो हमने ये देखिए 11 इंच गले की लंबाई रखी है और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच रखा है, हमने इसको बढ़ाया नहीं है। और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी और इसको हमने राउंड शेप कर दिया। तो ये देखिए हमारा बैक नेक भी हो गया है। अब हमें टक्स लगानी है दोस्तों। तो टक्स लगाने के लिए सही जगह पता होना हमको बहुत जरूरी है। तो ये जो शोल्डर है इसके बीचों बीच का हिस्सा आप ले लीजिए। तो इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा और इसको आधा कर दिया, तो हमें बीचों बीच का हिस्सा मिल गया। अब इस निशान से यहाँ तक की दूरी आप नाप लीजिए। ये देखिए 4 के बाद 2 डंडी और है, वही मार्क आप यहाँ पर भी कर दीजिए। ठीक, ये मार्क मिल गया। अब इसके बाद 1 इंच और लगा दीजिए। अब इन दोनों के बीच का यानी कि आधे इंच का मार्क ले लीजिए। अब जो ये बीच का निशान मिला है इसी में आप 6 इंच की सीधी लाइन खींच दीजिए। अब 2 इंच पे एक निशान और लगा दीजिए। 2 इंच पे दोस्तों निशान हम इसलिए लगवाया करते हैं कि यहाँ पे हम सिलाई सीधी करेंगे। अगर हम इतनी सिलाई सीधी करते हैं तो हमारा ब्लाउज पीठ में एकदम चपक के आता है, तो और एक भी सलवटें नहीं आती, ना ही हाथ ऊपर करने से ब्लाउज ऊपर की ओर खिंचता है। तो दोस्तों बैक और फ्रंट दोनों तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए साथ में आपको बाजू भी बता देते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, जो कपड़ा हमारा बचा था इसी से हम बाजू बनाएंगे। हमने ऐसे फोल्ड कर देना है, ये देखिए। और खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ लिया, बंद हिस्सा हमने ऊपर की ओर लिया है। अब आप एक देसी अनुमान से हमेशा नाप लिया करें। इस तरह से तिरछे में एक बीता आपका पूरा आ रहा है तो 36 का आपका आर्म होल आराम से यहाँ पर निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं लंबाई कितनी निकलती है। यहाँ तक है कपड़ा पूरा, इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए 10.5 है तो हमारी 9.5 की बाजू बन जाएगी। चलिए 9.5 इंच की बाजू बनाते हैं। सबसे पहले हम आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर देंगे और आधा इंच का यहाँ पर भी मार्जिन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे दोनों सिलाई के मार्जिन हो गए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंच की एक लाइन खींचनी है। 3.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और इस पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब बारी आती गोलाई देने की। तो आखिरी लाइन पे आप 1 इंच पे मार्क कीजिए, दूसरी लाइन पे आप 5 इंच पे मार्क कीजिए और तीसरी लाइन पे दोस्तों आप 7.5 इंच पे मार्क कीजिए और इनको आप मिला दीजिए। बहुत ही सरल है, बस हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए आ गया बाजू का शेप आपका। आप यहाँ पे ओपनिंग बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच ओपनिंग दी है और 1 इंच हमने मार्जिन दिया है। इनको भी चलिए लाइनिंग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। ये तो हमारी 9.5 इंच की बाजू निकल आई दोस्तों। अब हमें जो गहराई देनी है फ्रंट पार्ट में जिसको हम यूज करते हैं, तो एक निशान हमारा ये है, एक निशान हमारा ये है, यहाँ पर भी हमको एक निशान चाहिए है। तो इस तरह से 1 इंच ऊपर की ओर करके एक निशान हमने और ले लिया। अब इस बारी में हमने 1.25 इंच पे ऐसे मार्क किया अंदर की ओर, 1.25 इंच पे। यहाँ से आप पतले पतले शेप में आइए और इस तरह से आप ये देखिए बाजू आपकी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों 9.5 इंच की बाजू यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा ब्लाउज हमारा यहाँ पर बन गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारे आर्म होल छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं।